जनता से ये अपील करना चाह रहा हूँ कि जनता मोहन लाल इनकी जो है यहाँ पे हमारे सांसद जी लोकप्रिय और मोदी जी योगी जी की लोकप्रिय मतलब योजनाएं चल रही उनसे प्रभावित होकर देश की जनता और प्रदेश की जनता व हमारी लोकसभा की जनता जो है कमल के फूल का ही बटन दबाएगी। मोदी की गारंटी है। मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। मोदी जी ने जब शुरुआत की थी तो उनका एक मिशन था कि हमको गरीबों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाना है। क्योंकि गरीबी में वो पले बढ़े हैं, चाय बेची है, तो उनको ये गरीबों का दर्द था। तो इसीलिए उन्होंने जो है जितनी भी योजनाएं बनाई सब गरीबों के लिए ही बनाई, जो नीचे स्तर पे जाए और सीधे उसको उसका फायदा मिले। यहाँ की ये स्थिति थी कि हमारे यहाँ 12 बजे लाइट आती थी, हम लोग तरसते थे लाइट के लिए, एक एक खंभे के लिए, और पूरा 600 लैट्रीन यहाँ पे हुई। 15 साल मेरे यहाँ प्रधानी रही है, हम खुद प्रधान रहे हैं, कभी 50 लैट्रीन से ज्यादा नहीं आई और 600 लैट्रीन मिली करोड़ा के लिए, घर घर लैट्रीन हुई। मोदी जी ने जो किया है कोई करने वाला नहीं। आर.के. चौधरी केवल वादे किए हैं, काम कुछ नहीं किए। उनका एक ही नारा था, बिजली पानी सड़क अधूरी, जो कि अब हो गई है पूरी। कौशल जी ने वो सब पूरी कर दी है। मतलब उनके समय में बिजली पानी सड़क अधूरी और कौशल जी के समय में हो गई पूरी। हाँ, कौशल जी ने कर दी पूरी। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं जीके न्यूज लाइव। इस वक्त मैं मौजूद हूं करौरा ग्राम पंचायत में। लोकसभा चुनाव के दौरान हमारा सर्वे लगातार चल रहा है। हम आप तक जन जन की भावना पहुंचा रहे हैं कि जनता इस बार किसको चुनने वाली है। इस बार हमारे साथ डीजी त्रिपाठी जी हैं, जो कि अमेठी मंडल से सेक्टर संयोजक हैं। मोहनलालगंज की जनता इस बार किसको वोट करने वाली है, किसको चुनने वाली है? कौशल किशोर तीसरी बार लोकसभा प्रत्याशी बने हैं भाजपा से, और एक तरफ उनके सामने आर.के. चौधरी भी हैं। क्या इस बार आर.के. चौधरी चुनौती पेश कर पाएंगे कौशल किशोर को? सर मैं आपके माध्यम से आपके चैनल के माध्यम से मोहनलाल की जनता से ये अपील करना चाह रहा हूँ कि जनता मोहनलाल इनकी जो है यहाँ पे हमारे सांसद जी लोकप्रिय और मोदी जी योगी जी की लोकप्रिय मतलब योजनाएं चल रही उनसे प्रभावित होकर देश की जनता और प्रदेश की जनता व हमारी लोकसभा की जनता जो है कमल के फूल का ही बटन दबाएगी। और कोई जो है यहाँ पे उनकी वो नहीं है कंपेयर। और हमारे विपक्ष में जो लोग हैं जो कहते हैं कि हम बहुत बड़े जनता की हितैषी हैं, उन्होंने आज तक कोई यहाँ पे क्षेत्र का काम नहीं किया है। इसके पहले भी उनको जो भी अवसर मिला है, जो भी कार्य थे वो अपने यहाँ से ले जाके अपने यहाँ का किया है। और यहाँ की जनता जो है हमारे यहाँ अब की बार 9 लाख पार से जो है हमारे सांसद जी को और कमल के फूल को जो है जिताएगी। मैं अपनी मोहनलालगंज की जनता से यही अपील करना चाहता हूँ कि वो जो है यहाँ से ज़्यादा 9 लाख पार हमारे सांसद जी जीतेंगे। ये मेरा ऐसा दावा। हमारी टीमें बराबर चल रही हैं। मैं भी पदाधिकारी हूँ जिले से, सोशल मीडिया को अपने मंडल से। आज भी हमारे मंडल में हर्षदा गेस्ट हाउस में बैठो कि हमारे मंडल अध्यक्ष पंकज नैन जी हैं, वो जो कि हमारे बूथ में भी बराबर काम चल रहा है, मंडल भी काम चल रहा है, और सब जो है हमारी सरकार की नीतियों का काम अच्छा चल रहा है। और वो हमारे यहाँ से 9 लाख पार सांसद जी हमारे कौशल किशोर जी जीतेंगे। अच्छा, 9 लाख पार का आप सभी दावा कर रहे हैं। मोहनलालगंज की जनता अगर 9 लाख देगी तो 9 लाख क्यों देगी? पिछले 10 साल में मोहनलालगंज में ऐसे क्या परिवर्तन हुए? 10 साल पहले मोहनलालगंज क्या था, आज क्या है? बहुत सारे परिवर्तन हुए। हमारे रोड बनी, सड़कें बनी है। नगराम रोड हमारे बहुत खराब थी। हमारे यहाँ जो भूतपूर्व जो है विधायक रहे वो यहाँ पे धान का जो है नौटंकी करते थे कि धान लगा रहे हैं। और जिस जिस चीज इसलिए क्षेत्र की तमाम सारी समस्याएं ऐसी जो कि उनका जो है सरकार के द्वारा कार्य हुआ है, रोडें बनी हैं, तमाम सारे ऐसे कार्य हैं जो जनता के बीच में नहीं हो पा रहे हैं। लोगों में भय मुक्त, अपराध मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त शासन मिल रहा है और सब जगह सुनवाई हो रही लोगों में जो है। और ये तो विपक्ष की भ्रांतियां हैं कि मतलब गलत धारणाएं पैदा करना, लेकिन ऐसा जनता में कुछ नहीं। आज हमारी सरकार की जो योजनाएं हैं, मैं तो अभी जुड़ा हूँ भारतीय जनता पार्टी से 2000, लेकिन वैसे भी मैं सोशल वर्कर रहा हूँ और बराबर निरंतर जो है सरकार की योजनाएं काम कर रही हैं और लोगों में ये जो चीजें हैं उठाई जा रही हैं और सबको लाभ मिल रहा है। सर, क्या नाम है आपका? सुरेंद्र कुमार दीक्षित, पूर्व प्रधान निगोहा, पूर्व प्रधान व्यापार निगम, मंडल अध्यक्ष निगोहा। व्यापार मंडल अध्यक्ष निगम। सर, प्रधानमंत्री द्वारा ऐसी कौन सी योजनाएं चलाई गई जिससे इतना जो जन समर्थन इस बार देखने को मिल रहा है, जो पिछले 10 साल में भी देखने को नहीं मिला? और जनता को किन योजनाओं का लाभ मिला और जनता कांग्रेस के मैनिफेस्टो की तरफ नहीं भागेगी? मोदी की गारंटी है। मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। मोदी जी ने जब शुरुआत की थी तो उनका एक मिशन था कि हमको गरीबों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाना है। क्योंकि गरीबी में वो पले बढ़े हैं,
चाय बेची है, तो उनको ये गरीबों का दर्द था। तो इसीलिए उन्होंने जो है जितनी भी योजनाएं बनाई सब गरीबों के लिए ही बनाई, जो नीचे स्तर पे जाए और सीधे उसको उसका फायदा मिले। किसी सरकार ने वो बनाया नहीं। राजीव गांधी के पीरियड में कहते थे मैं 1 रुपए भेजता हूँ तो वहाँ 15 पैसे पहुँचता है, लेकिन मोदी जी के पीरियड में अगर 1 रुपए आता है तो 1 रुपए ही पहुँचता है। जो भी योजना हो, जैसे गांव में एक खंभा लगवाना होता था तो 25,000 रुपए एस्टीमेट उसका बनता था। आज हर मोहल्ले, हर गली, हर कूचे में हर खंभे लगे हुए, बिजली कनेक्शन हो फ्री, एलईडी लाइट फ्री। तो ये सब मोदी जी का विजन है। मोदी जी ने देखा कि गरीब लोग मर रहे हैं, उनके इलाज के लिए उनके पास पैसा नहीं है, जो थोड़ी बहुत जमीन जायदाद होती है वो भी बेच के लगा देते हैं। तो उन्होंने आयुष्मान कार्ड की व्यवस्था की, आयुष्मान कार्ड दिया, जिससे कि 5 लाख रुपए तक जो है उसका इलाज हो सके। ये कौन कर सकता है? ये वही कर सकता है जो गरीबी में अपना समय बिताया हो बचपन में, उसके बाद उसको ही गरीबी का एहसास होगा। क्योंकि जो अब ये लोग सब राजीव गांधी, राहुल गांधी, ये जितने भी हैं गांधी परिवार, ये जितने भी हैं, ये केवल बड़े घर में पैदा हुए तो ये उजाला ही देखे, अंधेरा देखे नहीं। हम लोग तो गरीबी में पैदा हुए, खेती उतनी ही थी लेकिन खाने भर का नहीं होता था। आज उसी खेती में हम लाखों रुपए का गल्ला बेचते हैं। आपने गांधी परिवार की बात की, मेरा सवाल आपसे भी रहेगा कि गांधी परिवार ये कह रहा है, राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, कोई भी हो, विपक्ष पूरा कह रहा है कि अगर 2/3 बहुमत आ गया तो संविधान खतरे में पड़ जाएगा। क्या ये सच्चाई है? नहीं, कोई सच्चाई नहीं इसमें, जरा सी भी सच्चाई नहीं है। मोदी जी ने कभी ऐसा कोई काम नहीं किया है जो जनहित के खिलाफ रहा हो। यही करोरा है। 10 साल पहले यहाँ की ये स्थिति थी कि हमारे यहाँ 12 बजे लाइट आती थी। हम लोग तरसते थे लाइट के लिए, एक एक खंभे के लिए, और पूरा 600 लैट्रिन यहाँ पे हुई। 15 साल मेरे यहाँ प्रधानी रही है, हम खुद प्रधान रहे हैं। कभी 50 लैट्रिन से ज्यादा नहीं आई है, और 600 लैट्रिन मिली करोरा के लिए, घर घर लैट्रिन हुई है। मोदी जी ने जो किया है कोई करने वाला नहीं। वो महापुरुष हैं। हम लोगों को, हमारा लोगों का सौभाग्य है कि उनके समय हमारा लोगों का जन्म हुआ है। और रही बात सांसद जी की, सांसद जी वो व्यक्ति हैं कि उनके यहाँ चाहे जात बिरादरी जिस चीज को हो, वो रावत बिरादरी के हैं, लेकिन हमें उन पर गर्व है। हम लोग गए थे कश्मीर, वहाँ रामेश्वरम, वहाँ पर कुछ घटनाएं हो गई, झगड़ा हो गया वहाँ पे। हमारे यहाँ राकेश कनौजिया है, उसने तत्काल फोन किया, वहाँ तत्काल मदद हुई। हम लोग यहाँ से रामेश्वरम तक हम लोगों को मदद की गई। उनसे बड़ा कौन है? हम लोगों को गर्व है उन पर कि हमारा नेतृत्व कौशल किशोर जी कर रहे हैं। सर, मेरा आपसे भी सवाल रहेगा कि आर.के. चौधरी क्यों नहीं और कौशल किशोर क्यों? आखिरी सवाल। आर.के. चौधरी केवल वादे किए हैं, काम कुछ नहीं किए। उनका एक ही नारा था, बिजली पानी सड़क अधूरी, जो कि अब हो गई है पूरी। कौशल जी ने वो सब पूरी कर दी है। मतलब उनके समय में बिजली पानी सड़क अधूरी और कौशल जी के समय में हो गई पूरी। हाँ, कौशल जी ने कर दी पूरी। हाँ, ये बढ़िया आपने बताया है। सहमत है इनकी बात से? पूरा सहमत है। चलिए, आपकी बार ना मोहनलालगंज कितना? 400 पार, 9 लाख पार, मोहनलालगंज 9 लाख पार, मोहनलालगंज 9 लाख पार, मोहनलालगंज 9 लाख पार, 9 लाख पार, फिर से एक बार फिर मोहनलालगंज 9 लाख पार, मोहनलालगंज 9 लाख पार और मोदी जी 400 पार। जो जितना भी हम मोहनलालगंज का सर्वे कर रहे हैं, पूरे मोहनलालगंज लोकसभा क्षेत्र का सर्वे कर रहे हैं, 90% हर जगह यही सुनने को मिल रहा है कि अब की बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार। कैमरा पर्सन कीर्ति गुप्ता के साथ मैं अभिषेक श्रीवास्तव, जी के न्यूज।